हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में। उन्हीं के हाल ही के टीसीएस के द्वारा पूछे गए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अनुच्छेद 51A में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, जबकि 11वीं मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में किया गया है। इसी को रूस के संविधान से लिया गया है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तुगलक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? देखिए, तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई थी। तो 1320 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगर पेपर में पूछा जाए कि तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक चला। दूसरी बात, गयासुद्दीन तुगलक ने तुलकाबाद की स्थापना भी की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गोविंद देव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, गोविंद देव जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर जो एक है, ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि जो गोविंद देव जी का जो मंदिर है, ये मंदिर जयपुर राजस्थान में भी स्थित है, लेकिन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश वृंदावन दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं, या फिर जयपुर राजस्थान दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में ताउते चक्रवाती तूफान कब आया था? देखिए, भारत में ताउते चक्रवाती तूफान मई 2021 को आया। तो मई 2021 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो मई 2021 को ताउते तूफान आया था, ये ताउते उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसका नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया। तो यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो ताउते तूफान है इसका नाम किस देश ने रखा था? तो इसका नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए, भारतीय संविधान में कानून की अवधारणा रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट जो है, ये ब्रिटेन इंग्लैंड के संविधान से ली गई। तो ब्रिटेन इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन इंग्लैंड संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सभी प्रावधान ब्रिटेन देश से लिए गए हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा? देखिए, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत में सिर्फ कर्क रेखा ही गुजरती है। दूसरी बात, कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भाजा गुफाओं में कितनी रॉक कट गुफाओं का एक समूह है? तो भाजा गुफाओं में कुल 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। तो 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणापथ को क्या कहते हैं? तो स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणापथ को कहते हैं स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ। तो स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिक्रमा मार्ग या आधार, विष्णु के चारों ओर की लकड़ी या पत्थर के घेरे रेलिंग वेदिका कहलाती हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गाइस,
दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? देखिए, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने स्थायी सेना रखी। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखी थी। उन्होंने मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए खून और फौलाद की बलवन नीति को अपनाया। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए कि खून और फौलाद की बलवन नीति को किसने अपनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा स्वयं का दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? देखिए, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था, जिसने यामिन उल खिलाफत नासरी उल मोमिनी की उपाधि ग्रहण की थी। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बजट के राजस्व व्यय खर्च का हिस्सा है? राजस्व व्यय सरकारी व्यय का हिस्सा है। तो राजस्व व्यय और सरकारी व्यय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। राजस्व व्यय की श्रेणी में वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज का भुगतान आते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, 2021 में सीमांत स्थायी सुविधा की दर क्या थी? तो देखिए, आरबीआई की मौद्रिक नीति 2021 के तहत 4.25 थी। तो 4.25 आपका करेक्ट आंसर होता है, 4.25%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राइबोसोम कोशिकाओं की प्रोटीन फैक्ट्री को कहते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो गोदावरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि गोदावरी इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यह पश्चिमी घाट में त्रिवेंद्र पहाड़ी से निकलती है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से गुजरती और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दूसरी बात, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से तल कावेरी से निकलती है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली में बदल दिया था। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में वर्तमान महाराष्ट्र में स्थानांतरित कर दी। तो दौलताबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह तुगलक वंश के संस्थापक घियास उल दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था। इब्न बतूता जो था, यह मोरक्को का एक यात्री था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस आईआईटी में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया? सही जवाब हो जाएगा आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नगार कहां से प्राप्त हुआ था? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नगार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। तो मोहनजोदड़ो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, नर्तकी, कांस्य मूर्ति, स्नानगार और बुना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केओविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केओविल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान लोकतक झील, ये मणिपुर में। तो लोकतक झील मणिपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकतक फ्लोटिंग एलिमेंट्री स्कूल जो है, ये लोकतक झील मणिपुर में स्थित है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो डाकघर है, ये श्रीनगर में डल झील में। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय समावेशन में शामिल योजना कौन सी है? देखिए, वित्तीय समावेशन में शामिल योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से हुई थी। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। यह भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
5 माह में लगभग 11.30 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। ये पॉइंट होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइप करने में सुधार कर लीजिएगा। यानी कि 5 माह में लगभग 11.30 करोड़ अकाउंट खोले गए थे। योजना का नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। मंत्रालय की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, युविका कौन से लॉन्च किया गया था? तो देखिए, युविका की फुल फॉर्म होती है युवा कल्याण कार्यक्रम, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। युविका अंतरिक्ष विभाग के वित्त पोषण के साथ इसरो द्वारा एक वार्षिक अंतरिक्ष शिक्षा और प्रशिक्षण है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। युविका कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा 18 जनवरी युविका कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा 18 जनवरी 2019 को इसरो के प्रमुख के सिवन द्वारा की गई थी और 17 मई 2019 को इसका उद्घाटन किया गया था। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, हिंदी में पुष्प का पर्यायवाची काफी बार पूछा गया है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए, पुष्प का पर्यायवाची होता है सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प, फूल। घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? तो घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।